अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर। हमारा कोर्स था इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसका रिव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास रेंज फॉर्म ऑफ डाटा, यानी डाटा की ऑर्गेनाइज फॉर्म थी हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो हमें मीनिंगफुल मैसेज कन्वे कर रही थी। इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने देखा था जी, ये कम्बिनेशन है किसका, पीपल का, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, कम्युनिकेशन नेटवर्क का और डाटा रिसोर्सेज का। ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती हैं। हमने देखा इंफॉर्मेशन सिस्टम में इनपुट को, प्रोसेसेस को, आउटपुट को। इंफॉर्मेशन सिस्टम में मतलब ये चीजें होती हैं। उसके बाद हमने देखा जी इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स। उसमें क्या था हमारे पास, उसमें था हमारे पास डाटा था, इंफॉर्मेशन थी, प्रोसेस था, नॉलेज थी। डाटा क्या था जी, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर थे हमारे पास। इंफॉर्मेशन क्या थी, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा थी, जो हमने कोई प्रोसेसेस करके हासिल की थी। प्रोसेस क्या था जी, प्रोसेस था हमारे पास सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टास्क परफॉर्म टू अचीव आउटकम एज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। अवेयरनेस क्या थी, नॉलेज क्या थी हमारे पास, नॉलेज थी जी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग किससे रिलेटेड, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे पास जो नॉलेज था। उसके बाद हमने देखा जी डाटा की फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती है और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें हमने देखा जी अल्फान्यूमेरिक डाटा था हमारे पास, जिसे हम लेटर्स या नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास था इमेज डाटा, जो ग्राफ की फॉर्म में था, ग्राफिकल इमेज था या पिक्चर था। ऑडियो डाटा हमने देखा, जिसमें हमने साउंड, नॉइज और टोन्स को रीड किया। उसके बाद हमने देखा जी वीडियो डाटा। उसमें क्या थे जी, मूविंग पिक्चर्स थी, इमेजेस थे। हमने देखा कि वीडियो कैसे बनी होती है, कैसे वो रिप्रेजेंट कर रही होती है डाटा को। उसके बाद हमने एग्जांपल देखी थी जी रेलवे ट्रैक की, जिसमें हमने देखा था डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को यूज करते हुए हम कैसे रेलवे ट्रैक बना सकते हैं। उसमें हमने एक जो रेलवे ट्रैक का वुडन पीस था, उसको डाटा से डिनोट किया था और उसको अरेंज करके इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लाकर अपने नॉलेज को यूज करते हुए एक रेलवे ट्रैक बना दिया था। उसके बाद हमने देखा जी करेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यूएबल डाटा। हमने देखा जी कि अगर इंफॉर्मेशन जो है एक्यूरेट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो उसके क्या नुकसान होंगे। उसमें हमने देखा जी पुअर डिसीजन मेकिंग होगी, जो थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डॉलर में कॉस्ट पड़ेगी हमें फिर। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि इररेलेवेंट अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है या इंफॉर्मेशन टाइम पर नहीं मिल रही या टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। डिसीजन मेकिंग में वो हमारे कोई काम नहीं आ सकती। हमने देखा जी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में हमने देखा कि अगर इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है तो पीपल और उनकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर अंदाज में, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मैनेजर जो था वो बेहतर अंदाज में डिसीजन ले सकता था, यानी उसकी डिसीजन पावर इंक्रीज हो रही थी इस चीज से, इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से। ये हमारा था जी लास्ट लेक्चर, जो हमने चीजें कवर की थी लास्ट लेक्चर में। अब हम अपने लेक्चर 2 की तरफ बढ़ते हैं और लेक्चर 2 के हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। लेक्चर नंबर 2 के लिए हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं जी व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखें ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैसे काम हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे जी मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम।
उसके बाद हमने देखना है जी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और साथ ही उसकी जो है हमने कंपोनेंट्स को देखना है। ये हमारा आज का टॉपिक है, इन पर आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। What is an information system? Information system क्या है? As mentioned previously, an information system is a set of interrelated elements or components that collect, manipulate, store, and disseminate data and information and provide a collective reaction to meet an objective. यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है जी? ये सेट है जी इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स का या कंपोनेंट्स का। कौन से कंपोनेंट्स? जो कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो इनपुट ले रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं यानी प्रोसेस कर रहे हैं, स्टोर डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, और डिसेमिनेट यानी आउटपुट। कौन कौन से कंपोनेंट? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और करेक्टिव रिएक्शन मतलब फीडबैक मैकेनिज्म। इन चीजों से मिलकर क्या चीज बन रही है जी? हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बन रहा है। ये क्या चीजें हैं? ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। ये सब चीजें मिलकर क्या कर रही हैं? ये किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रही हैं। कोई गोल जो सेट किया गया था उसको अचीव करने के लिए अपने अपने सर्कल में घूम रही हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले क्या आ जाएगा जी? इनपुट आ जाएगा, कोई वैल्यू हम इनपुट लेंगे, उस पर प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट के बाद फीडबैक डेवलप होगा, फीडबैक जनरेट होने के बाद वो इनपुट में जाएगा, प्रोसेसिंग में जाएगा, और चेंजेस वगैरह वहां पे जो रेलेवेंट डाटा होगा उसमें हम चेंजेस करेंगे। इनको मजीद डिटेल में देख लेते हैं कि इनपुट क्या चीज है, प्रोसेसिंग क्या चीज है, आउटपुट क्या चीज है और फीडबैक क्या चीज है। सबसे पहले देख लेते हैं हम इनपुट को। इनपुट इज द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग एंड कैप्चरिंग रॉ डाटा। इनपुट क्या है जी? रॉ डाटा को गैदर करने की और उसको कैप्चर करने की एक्टिविटी है। रॉ डाटा क्या हो सकता है हमारे पास? फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी के एम्प्लॉय को हमने सैलरी देनी है, तो सैलरी के लिए सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए? उसने जितने घंटे काम किया है, जितने आवर्स उसने वर्क किया है इन अ वीक या इन अ मंथ, वो सबसे पहले एंटर होने चाहिए। यानी नंबर ऑफ आवर्स जो है वो उसको हमने एंटर करना है। ये जो नंबर हम दे रहे हैं ये क्या चीज है? ये डाटा है। और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद वो जो उसकी पे निकलेगी, जो उसका चेक निकलेगा, जो अमाउंट आएगा, वो क्या होगी हमारे पास? वो इंफॉर्मेशन होगी। दूसरी सूरत में इनपुट को समझने के लिए हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसमें क्या करना है जी? पहले इंस्ट्रक्टर जो है, जो टीचर है, उसको ग्रेड एंटर करना है स्टूडेंट्स के रिजल्ट निकालने से पहले। यानी जो वो ग्रेड एंटर करेगा उसी पर जो है समराइज होकर जो स्टूडेंट का रिजल्ट है वो निकलेगा। आउटपुट क्या होगा? स्टूडेंट का रिजल्ट। और इनपुट क्या होगा? वो जो टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो जो नंबर ग्रेस मार्क्स जो दे रहा है, ग्रेड मार्क्स, वो चीज हमारे पास क्या है? इनपुट है। ये तो हमने देख लिया जी इनपुट को। उसके बाद हम चलते हैं प्रोसेसिंग की तरफ। प्रोसेसिंग क्या है? कन्वर्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू यूजफुल आउटपुट। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। यानी यूजर से इनपुट ले रहा है, उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, टास्क परफॉर्म हो रहा है और उसको वो आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है।
फॉर एग्जांपल जो हमने पहले देखी है जी, स्टूडेंट और टीचर की एग्जांपल यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम में, उसमें क्या कर रहा था जी, जो यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रक्टर था, टीचर था, उससे स्टूडेंट के ग्रेड पूछ रहा था, मार्क्स पूछ रहा था उससे। टीचर जब मार्क्स एंटर कर रहा था तो उसके बाद क्या हो रही थी, उन मार्क्स पर प्रोसेसिंग हो रही थी, और उस प्रोसेसिंग के बाद क्या जनरेट हो रहा था, वो जो समरी जनरेट हो रही थी ग्रेड मार्क्स की स्टूडेंट की एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, वो क्या था, वो आउटपुट था। यानी इनपुट पर टास्क परफॉर्म करके उसको कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या चीज मिल रही है हमें, आउटपुट मिल रहा है हमें। ये सारा क्या था, ये सारा प्रोसेस था एक, यानी इनपुट से आउटपुट का जो टास्क परफॉर्म हो रहा है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, वो थ्रू प्रोसेसिंग हो रही है। इसके बाद देख लेते हैं जी आउटपुट। आउटपुट क्या है चीज हमारे पास, आउटपुट है जी the production of useful information usually in the form of document or report। अच्छा, वो जो इंफॉर्मेशन आ रही थी प्रोसेसिंग के बाद, यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या कह रहे हैं जी, आउटपुट कह रहे हैं। किस फॉर्म में होती है, अक्सर औकात डॉक्यूमेंट्स की या रिपोर्ट्स की फॉर्म में होती है ये इंफॉर्मेशन। जैसे हम वो एग्जांपल लेकर चल रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम की, तो उसमें वो जो रिजल्ट कार्ड की समरी जनरेट हो रही थी मार्क्स की, वो क्या था हमारे पास, वो आउटपुट था, वो हमारी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। फीडबैक हमारे पास क्या है, फीडबैक बेसिकली इज आउटपुट दैट इज यूज्ड टू मेक चेंजेस टू इनपुट और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। फीडबैक वो अमल है जी, वो आउटपुट है जो हमारे इनपुट में या प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में चेंजेस पैदा करता है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं जाते हो, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम आपने यूज किया एज अ कस्टमर, आपको वो बिल दे देगा, रिसिप्ट आपको देगा, उसके बाद आप क्या करते हो, यार अगर आप इसमें ये चेंजेस कर दो ना तो ये आपका सिस्टम इनहेंस हो जाएगा, इसमें मुझे आसानी हो जाएगी। जो आप बात कर रहे हो ना कि मुझे आसानी हो जाएगी, ये आप क्या दे रहे हो, ये आप फीडबैक दे रहे हो कि आप अपने सिस्टम को इस तरह रिफाइन करें तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, आपके कस्टमर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये क्या चीज है, ये जो आप सजेशन दे रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली ये फीडबैक है। और इस फीडबैक को लेकर इनपुट में और प्रोसेसिंग में चेंजेस की जाएंगी ताकि हमारे आउटपुट को मजीद रिफाइन किया जा सके, मजीद उसको बेहतर शेप दी जा सके, और जो हमारा यूजर है उसको उससे ज्यादा फ्रेंडली हो सके, फ्रेंडली इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड की जा सके, हमारे सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके। तो फीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिस्टम को बिगाड़ने में भी और सिस्टम को बनाने में भी। अगर अच्छा फीडबैक आ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारे सिस्टम में मजीद बेहतरी आएगी, हम उसको मजीद रिफाइन कर सकेंगे। दूसरी सूरत में अगर नेगेटिव फीडबैक दिया जा रहा है, यानी कि जानबूझकर सिस्टम को खराब करने के लिए फीडबैक दिया जा रहा है, तो उससे नेगेटिव चेंजेस आएंगी और हमारा सिस्टम जो काम परफॉर्म कर रहा था, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, उसकी वो जो एबिलिटी थी वो कम हो जाएगी, यानी कि जो बेहतर अंदाज में वो काम परफॉर्म कर रहा था, अगर हमने नेगेटिव फीडबैक पर उसमें चेंजेस कर दी तो वो मजीद बिगड़ जाएगा, बेहतरी आने के बजाय मजीद खराब हो जाएगा हमारा सिस्टम। ये क्या चीजें थी, ये चार चीजें थी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और फीडबैक कंपोनेंट थे किस चीज के, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के। इनसे मिलकर हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बन रहा।
इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में जो भी हमने डिस्कशन की है उसको इस फिगर में बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट है, इनपुट से प्रोसेस में हम जा रहे हैं, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट में हम जा रहे हैं, आउटपुट से फिर निकल के फीडबैक जो है इनपुट में जा रहा है और प्रोसेसिंग में जा रहा है। यानी उनमें चेंजेस कहाँ से आएंगी, जो आउटपुट के बाद फीडबैक होगा, फीडबैक चेंजेस प्रोड्यूस करेगा किधर, इनपुट में और प्रोसेसेस में, ताकि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मजीद रिफाइंड फॉर्म में आ सके, अच्छी शक्ल में आ सके। तो ये फिगर में ये चीज दिखाई गई है। हमारे पास आ जाते हैं जी दो तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक को हम बोल लेते हैं जी मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरे को हम बोल लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है जी, उधर काम जो हो रहा होता है वो मैनुअली हो रहा होता है, हाथ से काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट की हम एग्जांपल ले लेते हैं। उधर जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं वो मैन्युअली ड्रा कर रहे होते हैं चार्ट्स और ट्रेंड्स को, और यानी वो क्या कर रहे होते हैं, ट्रैकिंग डाटा ऑन स्टॉक पीसीज, स्टॉक प्राइसेस पर जो डाटा वो ट्रैक कर रहे होते हैं वो उसको हम क्या समझ लेते हैं, उसको हम इनपुट समझ लेते हैं। और जो काम महीनों और सालों से कर रहे हैं, एट द एंड क्या वो डेवलप हो रहा है इससे, और ग्राफ पेपर निकल रहा है। ग्राफ पेपर जो निकल रहा है उसको हम क्या करते हैं, इसको सारे अमल को हम कह रहे हैं कि ये प्रोसेसिंग हो रही है। वो जो ट्रैकिंग डाटा आ रहा था वो क्या था, इनपुट था। ये जो ग्राफ डेवलप हो रहा है, पैटर्न बन रहे हैं, ये क्या हो रही है, ये प्रोसेसिंग हो रही है। इस प्रोसेसिंग से हमें फायदा क्या हो रहा है जी, इस प्रोसेसिंग से हमें पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में या महीनों में हमारा जो प्राइसेस हैं वो किस तरफ जा रही हैं। ये क्या है हमारे पास, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी ये हमारा आउटपुट आ रहा है। तो मैन्युअली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसमें इस तरह ही काम चलता है, मैन्युअली काम होगा। और दूसरी तरफ अगर हम इसी एग्जांपल को देख लेते हैं तो आजकल हमारे पास जो है कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो स्टॉक इंडेक्सेस को, मार्केट्स को फॉलो करते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं उनको डेटा को लेकर, और आपको बता देते हैं कि भाई कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या चीज आपको खरीदनी चाहिए, जिसे हम आमतौर पर इस फिनोमेना को कहते हैं जी प्रोग्राम ट्रेडिंग भी हम बोला जाता है इसको। तो कंप्यूटर बेस्ड जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम उसकी तरफ हम चलते हैं। क्या है जी ये, a single set of hardware, software, databases, telecommunications, people and procedures that are configured to collect, manipulate, store and process data into information system। यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, टेलीकम्युनिकेशन, पीपल, प्रोसीजर, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं। काम क्या हो रहा है जी, काम हो रहा है जी इसमें डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, मतलब कि वो हो जाएगा हमारा इनपुट, इनपुट लिया जा रहा है, मैनिपुलेट उसको किया जा रहा है, मतलब उसको प्रोसेसिंग हो रही है, डाटा स्टोर हो रहा है, यानी डेटाबेस से काम लिया जा रहा है। डेटाबेस क्या है जी, एक स्पेसिफिक जगह है जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं। उसके अलावा जी डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लाया जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा आउटपुट होगा, जो हम यूजफुल इंफॉर्मेशन गेट करेंगे इसको हम आउटपुट बोलेंगे। अब आपको समझ आ गई होगी
कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में और मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? मैनुअल में क्या हो रहा था? मैनुअल वर्क हो रहा था, और इधर एक सिंगल सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, टेलीकम्युनिकेशन, पीपल, प्रोसीजर, ये क्या है? ये एक सिंगल सेट बना हुआ है, और वो क्या परफॉर्म कर रहा है जी? इनपुट ले रहा है, उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट हमें मिल रही है, और हमारा डाटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में, हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, उसको हम जब चाहे रिट्रीव कर सकते हैं। यानी जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तो हम उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें यानी चेंजेस वगैरह हो सकती हैं, नया डाटा हम ऐड कर सकते हैं, पुराना डाटा जो हमारे पास पड़ा है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब उसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसको जरा देख लेते हैं मजीद डिटेल में। अच्छा, इधर एक और टर्म यूज की गई है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको भी देख लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या चीज। All the hardware, software, databases, telecommunications, people and procedures that are configured to collect, manipulate, store and process data into information, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं जी? इनको एज अ होल हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इनको सब चीजों को हम एक नाम दे देंगे, किस चीज का? टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का। अच्छा जी, हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के आ गए हैं जी कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्क, इंटरनेट, पीपल, प्रोसीजर, ये सब चीजें क्या है जी? ये हमारे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। एक एक करके इनको देख लेते हैं जी कि ये क्या चीजें हैं हमारे पास। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर देख लेते हैं जी। फिजिकल कंपोनेंट of a computer that perform the input processing, storage and output activities of the computer। यानी जो हम इनपुट ले रहे हैं, वो इनपुट हम किसकी मदद से ले रहे हैं? हार्डवेयर की मदद से ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई चीज हमने एंटर करनी है, कैसे करेंगे? कीबोर्ड से, माउस से। ये क्या चीज है? ये इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग कर रहा है जी, जो हमारे इधर लगा हुआ है सिस्टम में प्रोसेसर, वो क्या है? बेसिकली हार्डवेयर है हमारे सिस्टम का, प्रोसेसिंग कर रहा है। स्टोरेज के लिए हमारी इधर हार्ड डिस्क लगी है, जिसको हम हार्ड ड्राइव बोलते हैं। आउटपुट, ये जो हमें मॉनिटर पर नजर आ रहा है, मॉनिटर क्या हमें शो करवा रहा है? आउटपुट शो करवा रहा है। यानी कि जो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन सब एक्टिविटीज में हार्डवेयर इन्वॉल्व है। और मतलब हार्डवेयर बेसिक कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का। हार्डवेयर वो चीजें हैं जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमें नजर आ रही हैं। ये सारी चीजें क्या आएंगी? हमारे हार्डवेयर में आ जाएंगी। हार्डवेयर के बाद आ जाते हैं जी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज है जी? the computer program that govern the operations of the computer। यानी ये जो हमारे कंप्यूटर पर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, ये कौन करवा रहा है जी? ये हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो है ऑफिस, ऑफिस का सेटअप जो है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ये जो स्क्रीन पर हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ये क्या चीजें हैं? ये क्या चीजें हैं? ये सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर की भी आगे फर्दर कैटेगरीज है, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमने सिर्फ इनका इंट्रो ही देना है। सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। यानी
हम उनको छू नहीं सकते, इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो पार्ट जिसे टच नहीं किया जा सकता। और वो क्या कर रहा है जी, कंप्यूटर प्रोग्राम जो गवर्न कर रहा है किस चीज को, ऑपरेशंस को, कंप्यूटर के ऑपरेशंस को। ये है जी हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास आ जाती है जी डेटाबेस। डेटाबेस भी कंपोनेंट है हमारा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का। डेटाबेस क्या है जी, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ये जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, जो हमारा इनपुट हम दे रहे थे और प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन आ रही थी, ये कहीं ना कहीं स्टोर भी तो हो रही है ना। ये तो नहीं कि इंफॉर्मेशन आई और चली गई। तो ये स्टोर हम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पर इसे कलेक्ट करके रख रहे हैं, इसको जमा कहाँ पर कर रहे हैं, डेटाबेस में। वो जो कंपोनेंट है जहाँ हम इसे ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन जो हमारा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, डेटाबेस का नाम दे रहे हैं उसको। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन क्या चीज है जी, the electronic transmission of signals for communication enable organizations to carry out their processes and tasks through effective computer network। ये क्या चीजें हैं जी, ये एक नेटवर्क टाइप बना हुआ है, वायर्स का जाल बिछा हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं और कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही है। यानी ये थ्रू केबल भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। और ये मददगार होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके टास्क बेहतर अंदाज में, एफिशिएंट इफेक्टिव वे में परफॉर्म करने के लिए एज अ नेटवर्क ये बना देती है। और उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, वो इन्हीं चैनल्स के थ्रू होती है। नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन के बाद हमारे पास आ गया जी नेटवर्क। नेटवर्क क्या है जी, कंप्यूटर्स एंड equipment that are connected in a building around the country or around the world to enable electronic communication। वो जो टेलीकम्युनिकेशन थी, वो जो चैनल्स थे हमारे पास, वो जो सिग्नल की ट्रांसमिशन हो रही थी, वो कैसे होती है जी, वो नेटवर्क के थ्रू होती है। नेटवर्क बना हुआ होता है जी कंप्यूटर का एक बिल्डिंग में, या बिल्डिंग से हमारा पूरी सिटी हो सकता है, या सिटी से हम कह लेते हैं कि पूरी वर्ल्ड में। ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये कनेक्टेड कंप्यूटर्स के थ्रू, कनेक्टेड इक्विपमेंट चैनल्स के थ्रू सारी कम्युनिकेशन हो रही है और इसको हम नाम दे रहे हैं नेटवर्क का। यानी एक से ज्यादा कंप्यूटर जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, उन्होंने नेटवर्क बना रखा है। वो क्या कर रहे हैं जी, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। नेटवर्क के बाद हमारे पास आ जाते हैं जी पीपल। पीपल ये भी कंपोनेंट है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर और सक्सेस में कलीदी किरदार अदा करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहे होते हैं जी, ये मैनेज कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं प्रोग्राम्स को और सिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर तो ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल ट्रेन्ड हैं, तो ये सक्सेसफुली सिस्टम को चला सकते हैं। यानी उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। आउटकम क्या होगा इसका, आउटकम इसका होगा जी ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस की तरफ चल पड़ेगी। दूसरी सूरत में अगर वो वेल ट्रेन नहीं है, सिस्टम को अच्छे से नहीं चला रहे, तो वो क्या है जी, हमारा वो फेलियर है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी प्रोसीजर्स।
प्रोसीजर क्या चीजें हैं जी? स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, मेथड एंड रूल्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं कि हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे यूज करना है। पॉलिसीज बता दी जाती हैं कि भाई ये तरीके हैं, आप इनके थ्रू कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करने के ये ज़ाब्ता कार हैं, इस तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे। मेथड, तरीकाकार बता दिए जाते हैं कि ये तरीका है भाई, इस तरीके से, इस मेथड से आप ये इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो ये डाटा देने के बाद। ये सारी चीजें क्या थी जी हमारे पास? ये हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स थे। इनमें हमने क्या क्या देखा है जी? इनमें हमने सबसे पहले देखा है हार्डवेयर को, उसके बाद हमने देखा है सॉफ्टवेयर को, उसके बाद हमारे पास आ गई थी जी डेटाबेस जहां हम डाटा अपना स्टोर कर रहे थे। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन थी जी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थी, किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। और इसके बाद हमने नेटवर्क देखा था, जो हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड थे एक दूसरे से बिल्डिंग में या बिल्डिंग के बाहर या वाइड लेवल पर। इस क्या बना रहे थे? एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर जब ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो नेटवर्क बनाते हैं और कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने क्या देखा है जी? उसके बाद हमने देखा है पीपल, जो लोग हमारे इस सिस्टम को, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज कर रहे हैं, वो भी हमारा कंपोनेंट है। और उसके बाद हमने देखे हैं जी प्रोसीजर, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, मेथड वगैरह हमारे सिस्टम को यूज करने के लिए। ये थे हमारे जी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स। ये जो हमने सारी बातें की हैं कंपोनेंट्स को लेकर, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स को लेकर, वो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जी। इस फिगर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जी। हार्डवेयर है हमारे पास, सॉफ्टवेयर है, टेलीकम्युनिकेशंस है, डेटाबेसेस है, प्रोसीजर्स है और पीपल है। ये सारे जो थे हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स थे। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये कैसे मिलकर काम हो रहा है और ये कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा बनता है। मजीद आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कि बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम से।